हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में। यानी चैप्टर 1 है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसी का हम आज का बहुविकल्पीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपको दोस्तों बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक प्रश्न उत्तर हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो आपका आज का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 12 इकोनॉमिक्स से जो आल साइड के स्टूडेंट हैं उनके लिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को यदि आपको पसंद आता है तो। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। देखिए दोस्तों, पहले बहुविकल्पीय से लेकर याद रखिएगा। अब उसमें आपका क्या क्या हो जाएगा, बहुविकल्पीय हो जाएगा, अति लघु उत्तरीय हो जाएगा, लघु उत्तरीय हो जाएगा और विस्तृत उत्तरीय होगा। तो क्वेश्चन में था आंसर, यानी आपको प्रश्न सहित उत्तर देने वाले, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए इसी बात पर। देखिए चैप्टर 1 है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। देखिए बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक। चलिए पहले हम स्टार्ट करेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसके लिए 1 नंबर एग्जामिनर आपको देता है। यानी बहुविकल्पीय जो प्रश्न होते हैं 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन होता है, जिसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कहते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये देखिए आपके लिए हम लेकर आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की हम तैयारी जबरदस्त करा रहे हैं। यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है दोस्तों जबरदस्त चल रही है। देखिए पहला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, बेसिकली कौन नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन है पहले चैप्टर का इकोनॉमिक्स का पहला क्वेश्चन है आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुविकल्पीय में, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। तो कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है। का है आपका उपभोक्ता का व्यवहार, खा है उत्पादक का व्यवहार, गा है राष्ट्रीय आय, या घा कीमत निर्धारण। तो इनमें मैं आपको राइट आंसर बता दूं, यदि आपको आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, नहीं आता तो हम बताएंगे आपको, क्योंकि तैयारी हमें जबरदस्त करानी है आपके लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों यदि आपको पसंद आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा, यूपी बोर्ड एग्जाम अर्थशास्त्र। तो इनमें से आपका हो जाएगा गा राष्ट्रीय आय, यानी आपका राष्ट्रीय आय में से राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं का दोस्तों क्या होता है। ये देखिए आपको बताना है, यहाँ पर डॉट डॉट लग गया है, इस पर आपको नहीं जाना है। तो देखिए सभ्यताओं के विकास के साथ आवश्यकताओं का होता है, क्या होता है। का है आपका विकास, खा है विनाश, गा है सर्वनाश, या घा ये सभी। तो क्या होता है ये बताना है, यदि आपको आता है तो बताइएगा जरूर। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा का, यानी विकास आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से। यदि दोस्तों को आपको राइट आंसर आता है तो कमेंट में हमें बताइएगा, नहीं आता तो हम बताएंगे। यदि आपको आता है, कंफर्म नहीं है कि हम सही है या नहीं सही है, तो इस वीडियो में आपका कंफर्म हो जाएगा वो भी क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है। आपके पास भी 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं किस प्रकार से है। का है आपका एक उपभोक्ता, खा है एक फर्म, गा है एक अर्थव्यवस्था, या घा एक परिवार इकाई। तो निम्नलिखित में इसमें आप क्वेश्चन को पढ़िए पहले दोस्तों। काफ़ी स्टूडेंट जो करते हैं यही गलती करते हैं कि वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते। क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको सही आंसर का चयन, आपको सही आंसर मालूम भी नहीं होगा। और यदि आप कन्फर्म भी होंगे तो क्या करते हैं काफ़ी स्टूडेंट कि क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका क्वेश्चन का आंसर कहीं अलग लिख देते हैं, और जो क्वेश्चन अलग है उसका आंसर कहीं अलग लिख देते हैं। तो आपको ये पढ़ना है, क्योंकि 15 मिनट आपको बोर्ड एग्जाम के लिए इसीलिए दिए जाते हैं कि आपको क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, तब उसका उत्तर दीजिए। आपको घबराना नहीं है, 15 मिनट में आपको क्वेश्चन को पेपर को पढ़ना रहे। बहुत ध्यान से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी से डिसाइड हो जाता है कि बोर्ड एग्जाम में आप किस प्रकार से परफॉर्मेंस देंगे। 3 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा एक अर्थव्यवस्था, यानी गा हो जाएगा। इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से जो कौन सी व्यष्टि अर्थशास्त्र का अंग नहीं है, एक अर्थव्यवस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि एक केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं पर निर्णय लिए जाते हैं। तो किस प्रकार से लिए जाते हैं। का है आपका बाजारी शक्तियों द्वारा, खा है संस्थाओं द्वारा किया गया, सरकार द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका दोस्तों हो जाएगा सरकार द्वारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरे क्वेश्चन का, चौथे क्वेश्चन का, कि एक केंद्रीय योजनाबद्ध जो अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का निर्णय लिए जाते हैं वो आपका सरकार द्वारा लिया जाता है, याद रखिएगा। 5वां क्वेश्चन है
संभावित संयोगी के समूह को भी कहते हैं दोस्तों, संभावित संयोगों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं देखिए। का है आपका उत्पादन संभावना सेट, खा है अवसर लागत, गा है सीमांत उत्पादन संभावना, या घा केंद्रीय समस्याएं। दोस्तों हमने चैप्टर 2 भी बनाया हुआ है शायद इकोनॉमिक्स का, तो आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स की सभी तैयारी जबरदस्त करा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ही ला रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ज्ञान की आपके पास समय कम बचा है बोर्ड ज्ञान की तैयारी के लिए, तो आपको बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला हो, आपको सिलेबस अभी नहीं पढ़ना, क्योंकि आपके पास समय कम बचा है, 2 महीना है आपके पास, तो आप तैयारी जबरदस्त कीजिए। तो देखिए संभावित संयोगों के समूह में क्या होता है, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा गा सीमांत उत्पादन संभावना, यानी सीमांत उत्पादन संभावना, इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा पांचवें क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 3 नंबर में बेसिकली अर्थशास्त्र में पूछा जाता है, तो ये 3 नंबर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अर्थशास्त्र में। तो देखिए इकोनॉमिक्स में, या इकोनॉमिक्स कहिए या अर्थशास्त्र कहिए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि संसाधनों के विनिधान, जो संसाधनों के विनिधान से क्या आशय है। विनिधान याद रखिए, विनिर्माण नहीं है, विनिधान है। ये आपको क्वेश्चन देखिए, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट विनिर्माण समझ लेते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन को समझना है, तब आपको उसका आंसर देना है। आपके पास समय काफ़ी रहता है, और इसी में यदि आप गलत कर देंगे तो आप तो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी वो हो जाएगा दोस्तों, आपको काफ़ी कम नंबर मिलेगा, ये हम चाहते नहीं है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है संसाधनों के जो विनिधान से क्या आशय है, ये देखिए। इसमें बस आपको 25 शब्दों में मैक्सिमम लिखना रहेगा। देखिए संसाधनों के विनिधान से ये आशय है कि किस संसाधन की कितनी मात्रा के उपयोग मात्र प्रत्येक वस्तु सेवा के उत्पादन के लिए किया जाता है, यानी जो इसमें उपयोग का मात्रक प्रत्येक वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के लिए कितना किया जाता है, ये बताना है, ये याद रखिएगा। दूसरा है आपका व्यष्टि आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण दीजिए, यानी जो व्यष्टि आर्थिक अध्ययन है इसके क्या करना है आपको, 2 उदाहरण दीजिए। आपको 2 उदाहरण देना है, तो किस प्रकार से देंगे देखिए। पहला है आपका वस्तु बाजार, पहला है आपका क्या है, वस्तु बाजार कीमत निर्धारण का अर्थ, ये आपको याद रखना है। पहला जो इसका 2 इसमें विशेषताएं का पूछा गया है, 2 आर्थिक अध्ययन के 2 उदाहरण पूछा गया है, तो पहला आपका हो जाएगा कि वस्तु बाजार कीमत निर्धारण का अर्थ। दूसरा है उपभोक्ता संतुलन का अध्ययन। तो ये आपका दूसरे क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय का दूसरा क्वेश्चन भी हमने कंफर्म करा दिया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हम चैप्टर 1 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ आंसर करा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले कुछ वर्षों से पूछे भी जा चुके हैं, और जो बोर्ड एग्जाम के लिए आने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी कराते रहेंगे, बस आप भी मेहनत कीजिए दोस्तों। ये नहीं कि आपने यहाँ पर वीडियो देखा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, उसको लिखा नहीं, उसको आपने नोट्स नहीं बनाया, तो ये आपको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो कहते हैं बस वीडियो देखकर चले जाते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। तो आप मेहनत कीजिए, और यदि आपने जो भी मार्क डिसाइड किया होगा कि हमें 95% लाना है, या 90% लाना है, 85% लाना है, या 80% लाना है, वो आप लाएंगे। बस आप मेहनत कीजिए, क्योंकि कहा गया है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है दोस्तों, याद रखिएगा, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है, याद रखिएगा। देखिए तो इनमें क्या है कि अर्थशास्त्र के बाजार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है। उत्तर देखिए अर्थशास्त्र के अनुसार, या किसके अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है, बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों को निर्बाध अंततः क्रिया प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में बाजार व्यवस्थाओं का ऐसा समुच्चय है जहां आर्थिक उत्पादों का परस्पर निर्बाध आदान प्रदान कर सकते हैं। ये आपका अर्थशास्त्र के बाजार शब्द का प्रयोग है, कुछ इस प्रकार से है, जिनके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर? 3 नंबर आपके लिए दिए जाएंगे यदि आप इन क्वेश्चनों का आंसर लिख देते हैं। अब हम बात करेंगे चौथे नंबर क्वेश्चन के बारे में। दो ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं बताइए जिनका समाज सामना करता है, यानी जो 2 ऐसी मूल आर्थिक समस्याएं हैं, इनको आपको बताना है जिनका समाज रोज सामना करता है या सामना नहीं करता भी है। तो देखिए पहला इसमें 2 समस्याएं पूछी गई, कितने? 2 पूछी गई, तो हमें 2 ही बताना है, याद रखिएगा। पहला है सीमित संसाधनों का विनिधान, सीमित संसाधनों का क्या विनिधान। दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण। तो ये 2 मूल आर्थिक समस्याएं बताइए जिसका समाज में सामना करता है। तो ये कुछ 2 मुख्य विशेषताएं हैं, जो कि सीमित संसाधनों का विनिधान है, दूसरा है वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मिश्रण का वितरण, ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन के बारे में।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हमारे जो छात्र जुड़ चुके हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेते रहेंगे। वो चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस का हो, हिस्ट्री का हो, इकोनॉमिक्स का हो, या जियोग्राफी का हो, सोशियोलॉजी का हो, जो भी हो, हम सभी का तैयारी करा रहे हैं। क्लास 12 आर्ट्स की ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। बस आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और यदि आप इसको पीडीएफ चाहते हैं, यानी इसका पीडीएफ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप सर्च करेंगे गूगल पर shivamstudyknowledge.com, आप सर्च करेंगे, आपको वो वेबसाइट मिल जाएगा। जाकर आपको वहाँ पर जो भी वेबसाइट की पीडीएफ आपको चाहिए, जो भी क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। तो पांचवा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो पहला विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो देखिए, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था में क्या 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 कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए जैसे संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी केंद्रीय अधिकार द्वारा लिए जाते हैं। किसके, जो केंद्रीय योजनाबद्ध इसके अर्थव्यवस्था में क्या से क्या कैसे और किसके द्वारा किसके लिए उत्पादन किया जाए जिससे संबंधित निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त करती है और केंद्रीय अधिकारों द्वारा दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा है बाजार शक्तियों का नियमन, बाजार शक्तियों का नियमन अथवा नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। ये दो कुछ केंद्रीय जो अर्थव्यवस्था इनकी की दो मुख्य विशेषताएं हैं, जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित प्रकार से है, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आपका दो ये विशेषताएं हैं, इसमें भी आपको 3 नंबर दे दिए गए यदि आप क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप दोस्तों जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको आप कॉपी पेन में नोट कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं इसका, तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बस सर्च करेंगे क्लास 12 इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 पीडीएफ डाउनलोड, बस आपको मिल जाएगा। बस आपको वेबसाइट पे जाने के बाद में ही सर्च करना, नहीं तो आप बाहर ही सर्च करें, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाती हैं तो आपको नहीं मिलेगा वो। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे, जो 6 नंबर का होता है बेसिकली इकोनॉमिक्स में। कितने नंबर का? इकोनॉमिक्स में बेसिकली 6 नंबर का आपका पूछ लिया जाता है। कितने नंबर का? 6 नंबर का पूछ लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन होगा, याद रखिएगा। और दूसरा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के विशेष क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें दो ही टाइटल के अनुसार दिया गया है। तो कि इसमें क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, उसके बाद में व्यष्टि अर्थशास्त्र के विशेष क्षेत्र का वर्णन करना है। तो यहाँ पर आपको ये करना है, इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन हम बताएंगे, याद रखिएगा। हमने पहले ही आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था कि हम बोर्ड एग्जाम की जो चैप्टर 1 है उसके लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आने वाला भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो देखिए, एक अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्याएं क्या है, ये क्यों उत्पन्न होती है, ये बताना है। यानी 3 केंद्रीय जो 3 समस्याएं हैं ये क्यों उत्पन्न होती है या क्या है, तो ये आपको बताना है। अर्थशास्त्र की 3 केंद्रीय समस्याएं और क्यों उत्पन्न होती हैं, ये क्या है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं, ये आपको बताना रहेगा, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि, देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपको याद रखना, अंतर यानी डिफरेंस आपको इसमें क्या करना है, डिफरेंस आपको अलग करना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसमें दोनों में आपको डिफरेंस बताना है कि किस प्रकार से इसमें अंतर है, दोनों में क्या क्या, यानी इसमें जमीन आसमान का किस प्रकार से अंतर है, कहने का मतलब है। हिंदी भाषा में हमने बोल दिया। और लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है, मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि ज़बरदस्त चल रही है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ भी आपको साथ में मिलेगा ताकि आपकी तैयारी जो है और भी बेहतर हो सके। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो अब हम लेकर आए हैं, जो 10 नंबर का है, यदि आपको तीनों क्वेश्चन का आंसर चाहिए लघु उत्तरीय का, तो दोस्तों इसमें तो कॉपी में आएगा नहीं, क्योंकि कॉपी में आएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसीलिए हमने इसका पीडीएफ बना दिया है। और आप जाएंगे हमारे वेबसाइट पर सर्च करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नहीं तो आप सर्च करेंगे वेबसाइट पर भी सर्च करेंगे गूगल पर, शिवम स्टडी नॉलेज क्लास 12 चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स पीडीएफ डाउनलोड आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में आंसर हम आपको देंगे, बस आप लाइक जरूर कीजिएगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे, जो आपका 10 नंबर का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी जो अर्थव्यवस्था है इसके केंद्रीय समस्याओं की विवेचना करना है, जिसके लिए आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, 10 नंबर दिए जाएंगे। तो ये आपको 250 शब्दों में लिखना होगा, 250 शब्दों में आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। ये बेसिकली 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र में विस्तृत उत्तरीय में, जो 10 नंबर का बिगेस्ट या लॉन्ग क्वेश्चन भी कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की
केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए, यानी जो अर्थव्यवस्था है इसकी आपको केंद्रीय समस्याओं की विवेचना करना किस प्रकार से करेंगे ये आपके ऊपर है। इसका यदि आपको क्वेश्चन विथ आंसर यानी इसका आंसर चाहिए तो वेबसाइट पे आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता था यदि आप ये अगर, तो काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं वीडियो को आधा ही देखकर वो छोड़ के चले जाते हैं, उन्हें पता लगता है कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं और बाद में कहते हैं कि सर आपने जो बताया था वो आया ही नहीं। बस आपको पढ़ना है दोस्तों, क्योंकि मैं क्वेश्चन जो ला रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा है। आई होप ये सारा वीडियो आपको पसंद आ गया हो दोस्तों, इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और तैयारी जबरदस्त करते रहिए।